अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह के करम फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आगे पार्ट शुरू हो गया है लिया का। ये दूसरा, ये 2 दिन का व्लॉग है। लिया में हमें 3-4 दिन, 2 दिन और रुकेंगे, फिर उसके बाद हम घर वापस आ जाएंगे। तो आज हम लिया घूमने गए हुए थे दरिया सिंध पे, और इनके कज़न आए हुए थे। उन्होंने कहा कि चले आएँ, आज मेरे हस्बैंड को कह रहे थे कि चले आएँ आपकी फैमिली को और हम सब भी मिल के चलते हैं दरिया सिंध की सैर करनी हो। यहाँ पे बोटिंग पे हम सब सैर कर रहे थे। दरिया सिंध माशाल्लाह इनका काफ़ी बड़ा था और बहुत ही गहराई में था। बहुत बहुत यहाँ पे मेरी नंदे भी साथ गई हुई थी, मेरी सिस्टर थी, मेरा भांजा था, जैसे कि मैं पहले व्लॉग में बता चुकी हुई हूँ। ये पार्ट 2 है लिया की घूमने का। और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। ये इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ना। फिर हम लोग उनके खेतों पे गन्ने तोड़ उन्होंने हमें ला के दिए, और साथ में फिर हमने यहाँ बैठ के खाए। इनकी ट्यूबवेल पे बैठ के हमने इनके गन्ने चूसे। उसके बाद उन्होंने हमारे लिए बनाया हुआ था डिनर, नहीं लंच बनाया हुआ था, सॉरी लंच पे था। और लंच पे इन्होंने कुछ रोस्ट और कुछ फिश रोस्ट की हुई थी, और कुछ 2-3 डिशें दी हुई थी खाने की। कुछ स्वीट में भी बनाया हुआ था माशाल्लाह से। उसके बाद हम लोग इनके खेतों पे आ गए। दूसरी नस्लें शुरू हो जाते। फिर उनके घर के सामने खेत थे, अमरूद के बाग थे, ये थे। और यहाँ पे मैं तोड़ थी मेथी, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ की मीठी मूठी तोड़ने का दिल चाह रहा था कि खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। और कुछ घास भी थी, कुछ इन्होंने साइड पे मेथी लगाई हुई थी, साग लगाया हुआ था, और हरियाली देखे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेरे बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, और डक को देख देख के मूसा भी खुश हो रहा था, कभी रो रहा था कि उसके पास जाता था तो वो आगे पीछे जा रही थी। यहाँ मेरा भांजा भी उनके साथ लगा हुआ है उनको तंग करने। वो भी बड़ी सियानी है, कभी इधर चली जाती कभी उधर चली जाती है। और आगे जो वीडियो थोड़ी सी आएगी वो आ जाएगी दादा दादी की। और दादा दादी मेरे हस्बैंड साहब के हैं, और मेरे हस्बैंड के मामी बाबा भी है, दादा दादी भी है माशाल्लाह से। अभी के मेरी फैमिली में मेरे बाबा मम्मी नहीं है साथ में, ना मेरे नाना है, ना नानी है, ना दादा है, ना दादी है, कोई भी नहीं है। तो माशाल्लाह जब इन्हें देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। बस उनकी भी फैमिली हमारे साथ हमें घुमाने के लिए बाहर आई हुई थी। यहाँ पे जोया और उसकी कज़न आपस में खेल रही थी, और मैं और मेरी सिस्टर पिक्स बना रही थी। तो मैं ये खेत उनके देख रही थी। माशाल्लाह काफ़ी ज़मीनें थी उनकी, और वो अपनी ज़मीनों पे हमें घुमाने लेके आए थे। साथ ही में उनके थोड़ा सा आगे अमरूदों का बाग भी था, उन्होंने हमें अमरूद भी खिलाए, काफ़ी इंजॉय किया। उसके बाद दादा दादी के आ जाते हैं, पास में मिलने आई थी। जरी गली चन लंघिए टप छट बीमारा दे पानी धारा करके तड़ी बद शिकलियो सदिया भिरा करके चल बस। वो किसी से प्यार नहीं करते, बिल्कुल सही। जाने रंग विच ढोलो सर गजे होए नी मोड़ महारा मुजुआ रंग वतन को लगे वे मैं भड़ी मरवे साया लंग से कब्रा दादी चल बस बस अब। माशाल्लाह से यहाँ दादी दादा का कपल बहुत ही खूबसूरत था। और मैं इनकी वीडियो बनाते हुए दादी इमोशनल हो गई, रोने लग गई, और वो अपने दिल का हाल बयान कर बैठी थी। वो ये बता रही थी कि अब हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगियों में इतने बिज़ी हो गए कि हम एक दूसरे का मूवी देखते रहते हैं। बच्चों को देखने के लिए हमारे पास बच्चों के पास टाइम नहीं है। तो ये बात बहुत ही दिल को बुरी लगी। अब इस एज में माँ बाप को ज़रूरत होती है, इस बुज़ुर्गों को ज़रूरत होती है अपने माँ बाप, अपने बच्चों की। एक बाप होता है जो 9 बच्चों को पाल सकता है। तो जब बाप की बारी आई तो बच्चे अपने अपने बिज़नेस पे, अपने कारोबार में इतने बिज़ी हो गए कि इनके लिए टाइम ही नहीं होता। वो अपनी दिल की बात बयान कर रही थी, और दादी इतना रोने लग पड़ी, दादा भी, और इतने इमोशनल हो गए थे। मेरा मैसेज आप सबसे ये है कि इस उम्र पे अपने माँ बाप को कभी मत छोड़ा करें। इस एज पे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी और अपने ये पोतों की, जबकि वो लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर और उसकी जेठानियाँ भी खड़ी हुई थी, मेरी नंदे भी थी, और वो लोग इतने इमोशनल हो गए। दादी इतना बयान करते हुए रो पड़ी, और
मेरा दिल इतना रो रहा था कि देखो यार, ये शायद इनके दिल के अंदर कितनी बातें थी जो इन्होंने दबाई हुई थी। दादा इतने इमोशनल हो गए रोते हुए, वो उठ के बाहर चले गए, तो सारे रोने लग गए। तो मेरा यही सबसे मैसेज है कि इस एज में जब आपकी फैमिली, इस एज में आपके माँ बाप आ जाते हैं तो प्लीज़ कभी भी उनका साथ ना छोड़ें। इस एज में उन्हें सबसे ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कुछ और तो कर नहीं सकते, सिर्फ नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह को याद करते हैं और आप लोगों को देखने के लिए ही ज़िंदा रहते हैं। तो प्लीज़ काइंडली मैं उन सबको मैसेज है कि सब अपने माँ बाप को ख्याल रखें। इन्होंने अपने दरवाजे पे भी लिखा हुआ था कि जो अपने से प्यार नहीं करता वो किसी से नहीं कर सकता। अल्लाह हाफ़िज़।